नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 14 चैप्टर है उसे जो इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। जो 14 चैप्टर है मुक्ति मुक्ति जो है सो चैप्टर का नाम है और इसका जो है सो लेखक का नाम जो है सो क्या है, श्याम व्यास। ठीक है, तो आप इसे जो है सो थोड़ा सा हेडलाइन कर देता हूँ मैं, आप इसे जो है सो ध्यान में रखिएगा कि लेखक का नाम इनका क्या है सो। ठीक है, तो देखिए लेखक का नाम जो है मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर से यह चिकित्सा शुरू हो जाता है, यह सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए नवंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें जो सो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वह क्या सिलसिला शुरू हो जाता है ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ही जो सो आपको इस अध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगा और आप जो है सो इसका प्रश्न उत्तर जो है सो अपने से बना लेंगे। और प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें प्रश्न उत्तर इसका। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कहते हैं कि लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से क्या होता है, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं वह अजनबी आत्मीय बन जाती है। अजनबी जो है सो क्या होती है, आत्मीय बन जाती है और घर से कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। यानी कि कहने का अर्थ ये होता है कि जो ये जिसके बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। अभी तो पूरी तरह से ये बताया नहीं कि यहाँ जो है सो किसका बात हो रहा है, लेकिन आपको सब पता चल जाएगा आगे अध्याय में। तो बोल रहे हैं वह जो है सो क्या करती है, घर के नए हिस्सों में जो है सो अपना पड़ताल डालने लगती है, यानी कि देखरेख करने लगती है। फिर कहते हैं दीवार पर टेनी। देखिए कहते हैं दीवार पर टंगी किसी पेंसिल के पीछे, दीवार पर अगर कोई पेंटिंग टंगा हुआ तो उसके पीछे है, अलमारी के ऊपर, बुक सेल के अंदर है, अथवा वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम टेबल, आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोज लेती है। और वह जो है सो घर में कहीं ना कहीं जो है सो वह अपना जगह ढूंढ लेती है। अगर कहीं नहीं मिलता है तो बाथरूम वॉशरूम कहीं भी जो सो अपना जगह ढूंढ लेती है। फिर बोलते हैं बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाहट कर तेजी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आ अपनी चुनिया जगहों, जो अपना जो चुना हुआ जो जगह उसका है, तुरंत अंदर आती है और वहाँ क्या करने लगती है, पर वहाँ पर बैठ जाती है। इस प्रकार से जो सो श्याम व्यास जो लेखक हैं वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं इस अध्याय के माध्यम से। फिर आगे करते हैं पर बैठ जाती है, अस्वस्थ हो साथ में लाया हुआ सामान उस जगहों पर रख देती है। और वह जो है उस जगह पर सामान लाके रख देती है। यहाँ जो है सो इस अध्याय में जो है सो चिड़िया का बात किया जा रहा है कि जब जो है सो अक्टूबर नवंबर का जो है सो महीना होता है तब क्या करते हैं, चिड़िया लोग सब जो है सो घोंसला बनाने का जो है सो उनका सिलसिला जारी हो जाता है। और जब वो सिलसिला में क्या करते हैं, जो लेखक हैं उनका जो है सो घर, वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम, ये सब जगह जो है सो ये अपने जो है सो गंदगी फैलाने लगते हैं। जैसे कि ये जो सो घोंसला बनाने के लिए कुछ जो है सो कुछ तिलियों को लाते हैं। इस प्रकार से जो है सो वह गंदा करने लगते हैं। वही बोलते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर का जो है सो ये सब में सिलसिला उठ जाता है। फिर कहते हैं सामान उस जगहों पर रख देती है और तब सारा घर चींची के शोर से डूब जाता है और वह जो सो घर में पूरा चींची करने लगता है। तो उन्हीं का आवाज़ जो है सो पूरा उस घर में जो है सो मचने लगता है, घूमने लगता है। फिर कहते हैं तभी महसूस होता है कि चिड़िया की गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। और तभी लेखक कहते हैं कि जब जो है सो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि अब जो सो चिड़िया का घर का जो है सो गृह में प्रवेश होने का जो है सो समय आ गया है। फिर आगे बोलते हैं बड़े और छोटे अपने सभी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलते हैं। और लेखक कहते हैं कि जो सो सभी लोग, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, वह जो सो इस अजनबी जो मेहमान जो सो बिना पूछे बिना बुलाए जो सो मेरे घर में आ जाता है, जिसके कारण से जो सो सभी के घर में चल जाता है, जिसके कारण से इसे जो है सो अजनबी मेहमान को जो सो बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं और सब जो सो बाहर धकेलने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर आगे कहते हैं घर के बड़े शीशी कर
घर के बड़े सी कर उसे डराते हैं। घर के सभी लोग जो सो सी करके उसे डराते हैं। फिर कहते हैं बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, और बच्चा सब जो घर में होता है वह जो सो उसका चिड़िया को जो सो यहाँ वहाँ पीछा करते हैं। फिर आगे कहते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। और लेखक कहते हैं, जो श्याम व्यास जी लेखक हैं, वो कहते हैं कि जो घर की जो सो औरतें होती है, लेडीज़ जो होती है, वो घोंसला लगाते हैं। जो घोंसला के कारण वह घर को गंदगी फैला देते हैं, जिसके कारण से जो है सो घर की महिलाएं जो होती है गुस्सा करके उनका सामान घर के बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से यह जो सो श्याम व्यास जी समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं कुछ क्षण के लिए निश्चित हो, फिर से अपने कामकाज में जुट जाती है, लेकिन उसका लौटना निश्चित है। और लेखक फिर कहते हैं कि जो घर की महिलाएं सब जो होती है वह जो सो उनका सामान जो है सो उनका जो घोंसला बनाने का सामान है वो तो बाहर फेंक देती है। वो सोचती है कि मैं अब निश्चित हो गया हूँ, लेकिन वह जो सो कुछ समय के बाद जो है सो फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, यही कहते हैं। फिर कहते हैं फिर आती है और उसका सामान चोंच में दाबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगह पर रख देती है। फिर लेखक कहते हैं कि उसे जो सो अगर मैं भगाने का, और हमारे घर में जो महिलाएं उसे भगाने का प्रयास भी करती है तो भी वो नहीं भागती है। और फिर से जो सो अगर भगा भी देती है तो पर भी जो फिर से जो सो चोंच में तिनके को दबाकर जो सो फिर अपने मनपसंद जगह पर घोंसला बनाने लगती है। फिर आगे कहते हैं अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका था, और अब तक जो सो घर के बुजुर्गों का जोश जो होता है, जो उम्र जो होता है वो समाप्त हो चुका था। फिर कहते हैं बच्चों का उत्साह भी जो सो छीना होने लगा, यानी कि बच्चे भी जो उत्साह होते हैं वो भी जो सो छीना होने लगे हैं। फिर कहते हैं जैसे इस खेल ने उनका मन भर गया हो, और जैसे इस खेल में जो सो बच्चा सबको मन भर गया हो। फिर करते हैं औरतें भी उनके बच्चे जैसे जीत के आगे हार जाती है, और उसके आगमन को देखकर मुस्कुराकर रह जाती है। लेखक कहते हैं कि जो सो घर की औरतें होती है, लेडीज़ जो होती है, वो बार बार उनके जो सो सामान को जो सो बाहर फेंक देती है, तो पर भी जो सो वह बार बार अपना घोंसला हर बार जो सो प्रयास करके अपना घोंसला वह बना लेती है। और इस प्रकार की जो घर की महिलाएं होती है वह लास्ट में जो सो हार मान लेती है। ठीक है, ये कहते हैं। फिर कहते हैं चिड़िया अपने तिनकों अपनी चींची और अपनी पूरी चालाक के साथ घर में घुस आती है। और फिर कहते हैं कि जो चिड़िया है पूरा चालाकी के साथ जो सो घर में जो सो चींची करके घुस आती है। फिर कहते हैं दीवार पर टांगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, वॉशरूम में और ड्रेसिंग रूम टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर वह जो सो अलमारी के आसपास, बाथरूम के, ड्रेसिंग रूम के आसपास वह जो सो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखरना शुरू हो जाता है, और जो चिड़िया जो सो चोंच से दबाकर जो तिनके लाती है घोंसला बनाने के लिए, वह तिनके जो सो घर में यहाँ वहाँ फैला देती है। फिर आगे बोलते हैं और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई से स्नान गृह तक सचमुच घर में मालिकिन की तरह उड़ती रहती है और फुदकती रहती है। देखिए, लेखक कहते हैं कि जब चिड़िया अपने यहाँ जो सो घोंसला, मेरे यहाँ घर में घोंसला बना लेती है, तब वो क्या करती है, सोचने लगती है कि मेरा घर है, और जो सो बाथरूम जो सो किचन रूम से, ड्रेसिंग रूम से जो सो उड़ने फिरने लगती है, और सोचने लगती है क्या जो सो मैं इस घर का मालकिन हूँ। फिर अब आगे कहते हैं अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुका है। अब तक चिड़िया जो सो घर का हिस्सा बन चुका है। मौसम भी शुरुआत हो गया है। ये कहते हैं मैंने ज़रूर विरोध किया, और मैं जो सो ज़रूर इसके बारे में विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था, और दो तीन बार बुक सेल से तिनके का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया था। और लेखक कहते हैं कि जहाँ मैं बुक सेल रखता था वहाँ भी जो सो अपना घोंसला बना लेती थी, जिसके कारण से जो मैं वहाँ से जो सो इनका जो घोंसला बनाने का जो तिनका लाती है उसे मैं 2-3 बार वहाँ से फेंक दिया था। ठीक है, फिर कहते हैं एक आध बार चिड़िया को खड़ेगने के नाम पर आधा पौन घंटा भाग भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए थे, ताकि यहाँ तक कि
जलपान जलदान जलदान भी कपड़ा से, देखिए उजला दान भी कपड़ा से बांध दिया था। लेखक कहते हैं कि चिड़िया के मैं भी जो सो भगाने का बहुत प्रयास करता था, उसे घर से बहुत खड़ेरने का प्रयास किया, लेकिन वह जो सो नहीं भागती है। फिर कहते हैं परंतु कुछ ही देर बाद वहाँ चींची का शोर मचने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं फिर कि कुछ देर के बाद जो सो वहाँ चींची का शोर मचने लगता है और फिर का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठ जाती है, और चिड़िया जो है सो फिर से बुक शेल्फ पर बैठ जाती है और चींची मैं यहाँ हूँ जो ऐसा चिड़िया जो सो कहती है लेखक से। ऐसा लेखक अपना मन में जो सो कल्पना करते हैं। फिर कहते हैं हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक सेल जो अभी मैंने साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। लेखक कहते हैं कि बुक सेल के जो मैंने अभी साफ किया था, जैसे ही मैंने चिड़िया को बाहर भगाया तैसे ही जो सो वापस आ जाती है और वैसे ही वापस आ जाती है। और मैंने जब देखा पलट कर तो देखता हूँ मैं कि जो सो चिड़िया फिर से बुक सेल पर वापस आ गई है और वहाँ जो सो तिनका रख दी है। फिर आगे कहते हैं चींची मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जैसे ऐसे चिड़िया लगती है कि बोलती है। ऐसा लेखक कहते हैं कि चींची मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज हो। चिड़िया जो सो लेखक से पूछती है। ऐसा लेखक अपना दिल और दिमाग में सोचते हैं। फिर उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देखा मैं और करुणा और दुलार से भर गया। लेखक कहते हैं कि मैंने जो सो उसका दुख को समझा, मैंने उसका करुणा भाव समझा और मेरा जो सो मन जो सो पूरा क्या हुआ, करुणा और दुलार से जो सो भर गया। फिर कहते हैं बेचारे पर बर का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसे ही मुस्कुरान तैरने लगी। उसके बाद कहते हैं मैंने उठकर फिर से खिड़की खोल दी और लेखक कहते हैं कि अब जो सो मैं चिड़िया को अंदर आने से जो सो मना नहीं किया और मैं उठकर खिड़की जो सो खोल दिया, पर्दे खींचकर एक और कर दी और प्यार से पूछा अब तो खुश हो ना। चिड़िया बोलती है चींची अब हमारा दोस्ती आखिर यह मेरा भी तो घर है। चिड़िया ऐसा लेखक से कहती है। ऐसा लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं खुली खिड़की से एक कदम वह बाहर जाती और फिर तेजी से आ जाती। लेखक कहते हैं कि खुली जो मैंने जो सो खिड़की खोल दिया है उस खिड़की से एक कदम बाहर जाती फिर वापस आ जाती वह। फिर आगे कहते हैं कभी रस्सी के टुकड़े, कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, कभी छोटे छोटे तिनके, रुई के फादे, रद्दी कपड़े की चिंदी और ना जाने क्या क्या हुआ लाकर उस जगह जमाने लगती। लेखक कहते हैं कि जब मैंने जो सो उसे यहाँ घोंसला बनाने के लिए परमिशन दे दिया तब वह क्या करती है, तब वह जाके जो सो तरह के जो सो चीज़ ला कर जो सो वहाँ जो सो अपना घोंसला बनाने लगती है। उसमें से जो सो रुई, तिनके, पत्ते ये सब जो सो ला कर जो सो अपना घोंसला बनाने लगते हैं। फिर कहते हैं क्या जाने क्या क्या वह लाकर उस जगह जमाने लगती है। फिर अब कहते हैं अब उसे किसी का डर नहीं था और लेखक कहते हैं अब उसे जो सो किसी का डर नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने ना कहा था इससे पार पाना कठिन है। और लेखक को कहते हैं पत्नी उनके कि देखिए जो सो चिड़िया सो पार पाना जो सो या बहुत कठिन बात है, यानी कि उसे जो सो घर से भगाना बहुत मुश्किल बात है, बड़ी जिद्दी है। और लेखक की पत्नी कहती है कि लेखक से कि यह चिड़िया जो सो बड़ी जिद्दी है, एक बार जो जगह पसंद कर लेती है बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो। लेखक कहते हैं उनकी पत्नी कि आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर हाँ भी कितनी प्यारी शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। और लेखक कहते हैं जब मैं चिड़िया को आने से जो सो नहीं रोका, परमिशन दे दिया, तब तक जो सो चिड़िया का शाम तक जो सो वह घर अपना बना चुकी थी। ऐसा जो सो लेखक कहते हैं। अब आगे कहते हैं फिर अंदर अपनी चोंच से तिनके को ठीक करने लगती है। जो तो चिड़िया रानी तुम्हारे घर
बना लिया? तुमने घर बना लिया? मैंने चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठा हूँ। और चींची कैसे है मेरा घर? ऐसा चिड़िया लेखक से पूछती है। फिर आगे कहती है, वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तक पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे पटकाना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। और लेखक कहते हैं कि वह जो सो बुक पर बैठी थी और बुक पर वह जो सो बीट कर देती है, लेकिन मैंने उसे जो सो पटकारने का प्रयास भी किया और जो सो नकली गुस्सा भी दिखाया, तो पर भी जो सो वह हमसे डरती अब नहीं है। या क्या तुमने तो सब जगह बीट कर पुस्तक खराब कर दी। और लेखक कहते हैं चिड़िया से कि तुम जो सो हर जगह बीट करके जो सो पूरा पुस्तक खराब कर दी ना। अब चींची मेरा भी तो घर है। यह सब तो होगा। तुम गुस्सा क्यों होते हो? ऐसा चिड़िया लेखक से कहती है। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलटकर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी हंस रही थी। उन्हें लगा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसे अर्थहीन बातें। लेखक जब देखते हैं कि जब चिड़िया से बात कर रहे होते हैं, तब जो सो उसकी जो पोती होती है और दादी जो होती है, यानी कि लेखक की पत्नी जो होती है, वो पीछे से आ जाती है और हंसने लगती है कि हमें ऐसा लगा कि आप जो सो किससे बात कर रहे हैं, लगता है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, और ये सब जो सो अर्थहीन सनकनी अर्थहीन भाषा जो सो आप बात कर रहे हैं। तो ऐसा कह के जो सो लेखक की पत्नी और उसकी जो सो पोती हंसने लगती है। फिर कहते हैं, बाबा जी आप किससे बात कर रहे थे? पत्नी भी हंसी थम हो चुकी थी, और पर हंसी की जगह अब उसके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि वह जो सो हंसना भी जो सो बंद कर दी थी। अब उसके चेहरे पर जो सो शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? लेखक कितना बढ़िया बात कहते हैं कि उनकी पत्नी जो सो, ऐसा लगता है उनके आंखों से देखकर हमें कि गुस्सा जब हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी जो सो कहने का यह प्रयास करी है कि तुम कहीं सठिया गए हो क्या? सठियाने का अर्थ होता है कि जो सो आप थोड़ा सा मतलब बिना पूछे किसी से काम करना, यही होता है। सवाल जवाब कर रहे थे, चिड़िया से बात कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल जाती है, और चिड़िया जो है सो चिंकी जो सो चिड़िया को देखकर जो सो खिल जाती है। जो चिंकी उसकी पोती होती है। इसे क्या किया बाबा जी? इसे क्या किया बाबा जी? और चिंकी पूछ देती है अपने दादाजी से, बाबा जी से, कि बाबा जी आप इसे जो सो क्या किए हैं? बेटा बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताब पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है कि यह मेरा भी तो घर है। और चिंकी से जो सो लेखक समझाते हैं कि देखो बेटा, मैंने इसे जो सो समझाने का प्रयास किया कि तुम जो सो पुस्तक पर बीट मत करो, लेकिन यह जो सो ऐसा कहती है कि या जो सो मेरा भी तो घर है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बाबा जी डर गए हैं, ऐसा चिंकी कहने लगती है। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी डूब कर और उसकी पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। कहते हैं लेखक कि जो सो जो चिड़िया का खुशी और जो सो चिंकी का खुशी बहुत जो सो हमें देखने में बहुत आनंद लगा। बहुत अच्छा इनका खुशी है। सुनिए, पत्नी फिर कहते हैं, सुनिए। पत्नी की हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उसके स्वर में करुणा का फूट था। स्वर भींगा सा लगा, ऐसा जो सो लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, क्या बात है? मेरे प्रश्न से ही पुरुष से वे पास वाली खुली खिड़की के बाहर देखने लगी थी। मैंने थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। और लेखक कहते हैं कि जो सो हमने कुछ उनसे जो सो प्रश्न भी नहीं किया, तो पर भी जो सो जाकर वह जो सो सामने जाकर जो सुबह खड़ी हो जाती है। कुछ देखा? और लेखक कहते हैं, लेखक की पत्नी कहती है लेखक से कि कुछ देखा? अभी तो समझ में नहीं आ रहा था
की पत्नी खिड़की के बाहर मुझे मुझे क्या दिखाना चाहती है। और लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो है सो हमारी पत्नी जो है सो हमें खिड़की से बाहर क्या दिखाना चाहती है। थोड़ी थोड़ी झूलाहट भी हुई। बोला, क्या क्या बात है? वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नज़र गड़ाओ। देखो जो जरा ध्यान तो जरा ध्यान से। और लेखक की पत्नी कहती है कि दोस्तों आप मेरा यहीं से देखिए कि जो असरानी की जो खिड़की है उसे आप ध्यान से देखें, जो बंद पड़ा हुआ है उस पर एक नज़र गड़ाइए। पत्नी सामने वाली प्लेट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी और बंद खिड़की की ओर जो सुबह सामने वाली फ्लैट में देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशा के इस और फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी और शीशा के बाहर जो सो एक चिड़िया थी। और फिर कहते हैं जो बार बार चोंच मार रही थी, और वह चिड़िया जो सो बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ भी जाता था, और चिड़िया जो बाहर से जब चोंच मारती थी तो उसका संतुलन बिगड़ जाता था और वह गिरने लगती थी, लेकिन वह जो सो पंखों से अपना संतुलन को जो सो बना लेता था। शायद अंदर जाना चाहती है, और वह जो सो चिड़िया शायद अंदर जाना चाहती होगी, इसी कारण से जो सो हर बार वह जो सो चोंच से प्रहार कर रही है। तभी मेरे गोद में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी एक चिड़िया अंदर है। वो जो सो कहने लगी, किसने बंद किया चिड़िया को? और बाबा उसके लेखक जो सो कहने लगते हैं कि वह जो सो चिड़िया को किसने बंद किया? पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। अब पत्नी वही दिखानी चाहती थी, अब उसका संकेत जो सो स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टिपथ में छाया कुहासा साफ हो गया था, और अब सब कुछ साफ नजर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि अब जो सो मैं खिड़की से साफ देख पा रहा था कि जो सो जो दूसरे प्लेट में जो सो चिड़िया बंद पड़ी हुई है खिड़की के अंदर, यहाँ से हमें दिख रहा है। फिर कहते बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी, एक बाहर भी मुक्त थी और मगर कांच के दीवार को तोड़ना चाहती थी, लेकिन दूसरा जो सो कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था, और उसके प्रहार में क्या था? आक्रोश था, गुस्सा या झुलाहट और कड़वाहट भी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, और खिड़की के अंदर जो सो एक चिड़िया थी और खिड़की के बाहर एक चिड़िया थी। जो सो खिड़की की बाहर जो एक चिड़िया थी वह चोंच मार के अंदर जाना चाहती थी, और जो खिड़की के अंदर जो चिड़िया थी वह चोंच मारकर बाहर आना चाहती थी। खिड़की में कैद थी, घिरी हुई थी। एहसास कोर कुंठित थी। अब जो वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी। ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करती। लेखक कहते हैं कि जब वह चिड़िया जो सो अंदर में बंद थी तब वह जो सो घर में पूरा उड़ती, फिर जो सो खिड़की में आके बैठती और फिर जो सो चोंच से उस खिड़की पर प्रहार करते थे। फिर आगे कहते हैं एक बच्चा भी था, और वह चिड़िया का एक बच्चा भी था, वह भी खिड़की के पीछे ही था और खिड़की के अंदर था। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी, और लेखक के पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी, और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आँख हटा ली। और लेखक की पत्नी जो सो उसके मन में जो सो करुणा हो गया, और वह जो सो भारी मन से जो सो आँख को जो सो खिड़की से हटा लिया। फिर आगे कहते हैं सुनो, यह असरानी परिवार आदि 15 दिन नहीं लौटेंगे। और लेखक की पत्नी जो सो कहते हैं कि अब जो सो असरानी का जो परिवार है वह 15 दिन तक नहीं लौटेंगे, जिसका घर में चिड़िया बंद हो गई थी। चिड़िया और उसके बच्चा 15 दिन यो ही बंद रह जाएंगे, और असरानी के परिवार जब तक नहीं लौटेंगे तब तक जो सो चिड़िया और उसके बच्चे जो सो यहीं 15 दिनों तक जो सो बंद रह जाएंगे। ये तो मेरे मर जाएंगे। और लेखक की पत्नी कहते हैं ये तो अब मर जाएंगे, मगर जाती बार असरानी को भी देखा था।
तो देखना चाहिए था ना कि चिड़िया चिड़िया को बनकर भाई करने चला गया था। और लेखक की पत्नी कहती है और लेखक भी कहते हैं कि जो सो वह जब बाहर जा रही थी तब उसे एक बार देख लेना जरूरी था कि हमारे घर में जो सो कुछ अंदर जो सो बंद तो नहीं रह गया। तब वह जो सो ऐसा करके नहीं देखी, जिसके कारण से अभी जो सो चिड़िया जो सो अंदर फंस चुकी थी। चिड़िया देखिए चिड़िया जो सो बदहास हो अंदर चक्कर लगाती, ची करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती और बंद खिड़की के कांच पर जो सो फिर वह चोंच मारने लगती बदहास की होते जो जैसा। और खाने को दाना भी ना होगा और उसके पास जो सो खाने के लिए अब कुछ खाना भी नहीं रहा होगा, दाना भी नहीं होगा। और साथ में बच्चा खिड़की के बाहर शौक और दहशत से बूझ रहा था और उसके बच्चा भी जो सो बाहर जाने का बहुत जो सो प्रयास कर रहा था। फिर आगे कहते हैं बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना। और चिंकी कहती बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी, पत्नी की पीड़ा धनीभूत हो रही थी और मैं कृताभूत होता जा रहा था और मैं जो सो करुणापूर्ण होते जा रहा था। ऐसा लेखक कहते हैं। वह चिड़िया जो सो अब मरने के कगार पर आ गई थी, क्योंकि अगर 2-4 दिन और उसे जो सो उसी कमरे में बंद कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए बंद, तो वह जो सो अब भूखे प्यासे मर जाएगी। फिर आ कहते हैं मैं चिड़िया के इस ईश्वर के अनकाट डूब गया। सारा शरीर झन देखिए सारा शरीर जो सो झनझनाहट उठ गई। सारा शरीर में जो सो झनझनाहट उठ गई। बार पत्नी के शब्द आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस के जवाब में बुक सेल में घर बना परिंदा चिड़िया बार चींची कर रही थी। लेखक को जो सो एक ही दिमाग में बात गूंजने लगी कि अगर असरानी का परिवार 15 दिन के अंदर नहीं आई तो क्या होगा। तो जो सो उसके मन में जो सो आवाज़ गूंजने लगी और वह सोचने लगी तब तो उनका क्या होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 2 दिन अर्थात अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा मगर दो दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा सभी ने मुझे पकड़ लिया। और सभी जो सो लेखक को पकड़ लेते हैं जब वो 2 दिन के बाद घर लौटते हैं। फिर आगे कहते हैं पत्नी लगभग रोला हो चली थी और बोली यह पाप है, या अब यह देखा नहीं जाएगा। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं और उसकी पत्नी से अब देखा नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो सो चिड़िया को जो है सो अंतिम समय आ चुका था। जब उसे जो सो खोला नहीं जाएगा, आने की खिड़की नहीं खोला जाएगा, तब वह जो सो मर जाएगी भूखे प्यासे। तब जो सो लेखक के पत्नी कहती है कि यह सब जो सो मुझसे अब देखा नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं। फिर आगे कहते हैं चिड़े भी तो चोट से जख्मी हो चुका था और चिड़ा जो बाहर था वह भी जो सो खिड़की के बाहर वह भी जो सो उसका चोच जो होता है वह पूरा जख्मी हो गया था, क्योंकि वह भी जो सो बार जो सो चोट से जो सो मार कर जो सो प्रहार करके जो सो बस कांच को जो सो तोड़ना चाहता था। फिर आगे कहता है कुछ करना होगा। अभी भी इस वक्त चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और चिंकी जो है सो उसकी पोती जो है सो लेखक के दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी बाबा जी छुड़ाइए ना, बाबा जी छुड़ाइए ना चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरे परिवार जमा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोती और सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। और जो दादाजी जो थे यानी कि लेखक जो थे उसे जो सो उसके परिवार पूरा कहने लगे हैं कि दादाजी जो सो उसे जो सो छुड़ा लीजिए, कैसे भी करके जो सो उसे छुड़ा लीजिए, क्योंकि अब वह जो सो उनका जो सो अंतिम समय आ गया है। अगर आप नहीं छुड़ाएंगे उन्हें तब जो सो 2-4 दिन के अंदर उसका जो सो मृत्यु हो जाएगा।
फिर आगे कहते हैं, मैं अपनी खिड़की से झांकता हुआ सामने वाली बंद खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी असमी हुई चिड़िया को रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा शमा टुकुर देखता सा। यानी कि जो चिड़िया जो थी, अब जो उसमें इतना सक्षम शक्ति नहीं रह चुकी थी क्या वो अब ज़्यादा पर प्रहार कर सके अपना चोंच से। और उसका बच्चा भी बहुत धैर्य पूर्वक अपने माँ को देख रहा था कि हमारी माँ हमें बाहर छुड़ा के ले जाएगी। फिर आगे कहते हैं, कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची करती हुए उसे धीरज बांधने को कोशिश करती और फिर कांच पर प्रहार करने लगती है। और बाहर चिड़िया घबराता हुआ लगभग प्रस्तास कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। और चिड़िया कभी बच्चे को ढेर गिलाता, तब कभी प्रहार करता, लेकिन उसका सभी प्रयास नाकाम हो रहा था और उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया को चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत ना हारे, वह जरूर सफल होंगे। परंतु दोनों ही चोंच के बीच कांच की दीवार थी और दोनों के चोंच के बीच क्या थी, एक कांच की दीवार थी, जिसके कारण से उनका धैर्य ज़्यादा देर तक टिक ना सक रहा था। फिर आगे कहते हैं, मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। और लेखक कहते हैं कि हमें लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी अगर जब उन्हें छुड़ाया नहीं जाएगा, किंतु थक गई थी। कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही। और इस चिड़िया के साथ इनका बच्चा भी मर जाएगा। लेखक ऐसे सोचने लगे कि चिड़िया के साथ भी जो इसका बच्चा भी मर जाएगा। और इस हादसे को चिड़िया की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चिड़िया भी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके सामने पूरा उसका परिवार समाप्त हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से कूदकती हुई चिड़िया बाहर निकली, किताब पर बैठ गई। और घोंसला जो लेखक के घर में जो चिड़िया थी, वो घोंसला से बाहर निकलकर किताब पर बैठ गई और चींची, अभी भी गुस्सा हो, बचाओ नहीं, बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कतार है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर देता है। और मैंने अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर। और लेखक अब नहीं मानते हैं, क्योंकि चिड़िया की ये सब आवाज़ें सुनकर और ये सब देखकर उनका अंदर मतलब करुणा का भाव बहुत ज़्यादा उभर जाता है। और उसका छोटा बेटा जयदीप है, उसे छत पर ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, पूरा घर छत पर था और पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोते को खिड़की की कांच अब तोड़ दो खिड़की की कांच, और अब तटस्थित नहीं रहेंगे। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था और कांच टूटते ही चिड़िया के विस्मय के चारों ओर देखा और फिर एक कदम आकाश में उड़ने लगी। देखिए, लेखक कहते हैं कि जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सब हवास को खो गया, तब मैंने अपने छोटे बेटे को लेकर छत पर जाता हूँ और वहाँ से उसे पत्थर देकर हाथ में मैं कहता हूँ कि उस खिड़की के कांच को तोड़ दो। और तोड़ देते हैं जब खिड़की के कांच को, तब चिड़िया मुक्ति का सांस लेती है और वह आसमान में उड़ना चले जाती है। और वह ऐसा लगता है उसे कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ चिड़िया को। फिर आगे कहते हैं, वह अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और
लेकर फिर आकाश में विस्तरित में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाई, मुक्ति की आकाश, क्या वह कैसे होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। लेखक कहते हैं कि मुक्ति क्या चीज़ होता है, मुक्ति का संघर्ष क्या चीज़ होता है, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति के आकाश, ये सब क्या होता है, अब मुझे जो है सो पूरा तरह से मालूम चल गया है। फिर अपने कमरे में लौटा दो चिड़ियाँ चहचहाट रही थी। चींची, अच्छा किया। ऐसे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस चींची में भी मुक्ति की मिश्रित घुली हुई है। और लेखक इस प्रकार जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हमें मुक्ति का अर्थ समझाते हैं कि अगर एक पक्षी है, एक जानवर है, या कोई भी जानवर पक्षी है, अगर उसे कैद करके रख दिया जाता है, तब जो सो उसे कैसा अनुभव होता है, ये उसका जो सो पीड़ा को जो सो मैं इस अध्याय के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ऐसा लेखक का कहना है। यानी कि अगर इसी प्रकार जो सो अगर किसी व्यक्ति को जो सो रख दिया जाता है, तब उसका जो सो पीड़ा किस प्रकार लगता है, इसी प्रकार जो सो पक्षी को भी और अन्य सारे जानवर को भी जब उसे कैद करके रख दिया जाता है, तब उसे ऐसा लगता है। ठीक है, तब लेखक जो सो मुक्ति के बारे में अब जो सो जान जाते हैं और हमें भी जाना देते हैं कि मुक्ति के बारे में, कि कोई भी जीव है उसे जो सो हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए। अब जो सो लेखक जो सो इस प्रकार से यह अध्याय को जो सो पूरा विस्तार पूर्वक में बता देते हैं, और इस प्रकार जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।